নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। দক্ষিণ জেলার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলো আজকে সিপিএম এর এক প্রতিনিধি দল এবং ইতিমধ্যে সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল সফর করলেন দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়াতে। বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাতে কৃষকরা কেমন রয়েছেন, কৃষকদের সাথে কথা বলতে আজকে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছান, দুস্থ এলাকাতে গিয়ে পৌঁছান সিপিএম এর এই প্রতিনিধি দল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভা রাজ্য নেতৃত্ব, পবিত্র কর থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতৃত্বরা। কি বক্তব্য উঠে এসেছে বিলোনিয়া থেকে শুনুন। राजस्थान सीकर सांसद लोकसभा आज अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय और राज्य का नेतृत्व है। ये जो त्रिपुरा में जो भयंकर बाढ़ आई है उसकी परिस्थितियों को हमने सुबह से लेकर अभी तक देखा है। पूरे त्रिपुरा में किसान की पूरी फसलें नष्ट हो गई, सब्जियां नष्ट हो गई, बहुत से परिवार तबाह हो गए। 31-32 लोगों ने इस बाढ़ में जान भी खोई है। हमारा सरकार से निवेदन है कि एक तो तुरंत इसका डिटेल सर्वे रेवेन्यू इंस्पेक्टर को भेज करके एक एक खेत और एक एक घर में कितना नुकसान हुआ है इसका सर्वे कराया जाए। और दूसरा, केंद्र सरकार इसको बाढ़ बहुत से राज्यों में आती है, बिहार में आती है, गुजरात में भी आ रही है, अभी भूसंकलन वायनाड केरल में भी हुआ है, लेकिन पूरे राज्य में इस तरह की तबाही किसी भी जगह नहीं आई है। तो इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से उन लोगों को पैसे की मदद करे। और यहाँ की सरकार निश्चित रूप से केंद्र सरकार लोगों की जिंदगी बचे और आगे काम चले, क्योंकि फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। इसलिए मनरेगा में 200 दिन का काम दे और 600 रुपए की मजदूरी दे। मैं समझता हूँ ये सबसे। বিলোনিয়া থেকে শুনলেন বক্তব্য, যেখানে কৃষক নেতা পবিত্র কর জানিয়েছেন যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদেরকে সরকারিভাবে সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস যাতে দেয় সরকার এবং তাদের পাশে যাতে দাঁড়ায় সেই দাবি তুলেছেন কৃষক নেতৃত্বরা। ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসবো, সঙ্গে থাকুন।